बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान वसीम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन आज 10 अगस्त है, दिन है पीर का और साल 2020। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को आज एक और बड़ी तहकीकाती इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें बताया गया कि किस तरह से पिछले 10 सालों में अरबों रुपए के घपले किए गए, हुकाम की जानिब से अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया, करप्शन की गई, कमीशन लिए गए, किकबैक्स लिए गए और इसके साथ साथ मंजूर नज़र अफराद को भी नवाजा गया। कर्जा कमीशन की ये रिपोर्ट थी, जिसे आज वज़ीर आज़म इमरान खान के सामने रखा गया और इस रिपोर्ट का बगौर जायज़ा लेने के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अपने मुशीर दाखिला मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को बड़ी अहम जिम्मेदारी सौंप दी है। इसके साथ इस बात का इम्कान भी है कि शायद आने वाले चंद रोज़ में कर्जा कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक भी कर दिया जाए। दूसरी खबर यह है कि शुगर कमीशन की सिफारशात पर जो FIA की जानिब से अमल दरामद किया जा रहा है, FIA ने वजारत ख़ारजा के ज़रिए अफ़गानिस्तान से रब्ता किया है और उनसे ये कहा गया है कि पाकिस्तान से जितनी भी चीनी जो है वो अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट की गई, इसका तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो फ़राहम किया जाए। इस खबर की तफसीलात भी आपको बताएंगे। और तीसरी खबर यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली से मुतल्लिक़ केस की समाअत थी, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से खासी बरमी का इजहार भी किया गया और हुकाम को ये बावर कराया गया है, यह हुक्म दिया गया है कि रवां साल के आखिर तक कराची सर्कुलर रेलवे पर ट्रेन जो है वो लाजमी चलनी चाहिए। ये आज की हमारी 3 खबरें हैं जिन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले कर्जा कमीशन की रिपोर्ट पर हम बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 2008 से लेकर 2018 तक जो कर्ज़े लिए गए थे, 24,000 अरब रुपए का ये कर्ज़ा था। इसकी तहकीकात के लिए ये कर्ज़ा कैसे लिया गया और किन मनसूबों पर यह ख़र्च किया गया, कितनी इसमें करप्शन की गई, कितनी इसमें बेज़ाब्तियाँ हुई, इस सारे मामले की तहकीकात के लिए एक कमीशन जो है वो तश्कील दिया था, जिसकी जो चेयरमैनशिप थी, जिसकी सदारत थी, वो सौंपी गई थी डिप्टी चेयरमैन नायब हुसैन असगर साहब को। तो 11 माह की तहकीकात के बाद उन्होंने आज अपनी रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान को पेश की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस रिपोर्ट को देखने के बाद कुछ सवालात, कुछ अहकामात जो है वो जारी किए हैं और शहजाद अकबर साहब जो कि मुशीर दाखिला भी हैं, मुशीर एहतसाब भी हैं, उन्हें ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि जिस तरह से शुगर कमीशन की सिफारशात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। SCCP जो है वो अपने तई जो है वो शुगर मिल मालकान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहा है, FIA अपनी कार्रवाई कर रहा है, FBR अपनी कार्रवाई कर रहा है, स्टेट बैंक की जानिब से अपनी कार्रवाई जो है वो शुगर कमीशन की सिफारशात पर जो है वो यकीनी बनाई जा रही है। तो इसी तरह से जो कर्जा कमीशन की रिपोर्ट है, उसी तर्ज पर जो है वो इसकी भी तहकीकात की जाए और जो भी मुतल्लिका ज़िम्मेदारान हैं, जो 1,000 अरब रुपए का पाकिस्तान का नुकसान हुआ है 2008 से लेकर 2018 तक, उन सब के ख़िलाफ़ जो है वो तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात नहीं बल्कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए और इस तमाम मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। जो रिपोर्ट पेश की गई है कर्जा कमीशन की जानिब से, उसमें ज़रा ये बताते हैं कि ये बताया गया है कि 10 सालों में 2008 से लेकर 2018 तक जो 24,000 अरब रुपए का कर्जा लिया गया, उसमें 1,000 अरब से ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचाया गया, ख़जाने को नुकसान हुआ और इस सारी तहकीकात में जो 11 माह तक चलती रही, BRT मनसूबा हो चाहे ऑरेंज लाइन ट्रेन का मनसूबा हो, और इसके साथ साथ बहुत सारे मनसूबों की तहकीकात की गई कि कितने उन पर अखराजात आए, उनके हवाले से तमाम चीज़ों को देखा गया, पड़ताल की गई और उसमें रिपोर्ट में ये बताया गया कि ये सारे जो मामला 10 सालों तक चलते रहे, इसमें इकनॉमिक अफेयर के जो ज़िम्मेदारान हैं, वजारत ख़ारजा के जो ज़िम्मेदारान हैं और दीगर जो सरकारी अफसरान हैं, उन्हें जो है वो ज़िम्मेदार करार दिया गया है, उन पर इस ज़िम्मेदारी डाली गई है और ये कहा गया है कि इन पैसों के जो ख़र्च हुआ है, इसमें अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल भी किया गया है, करप्शन भी हुई है, किकबैक्स भी लिए गए हैं, कमीशन भी लिए गए हैं और उसके साथ साथ मंजूर नज़र अफराद को भी नवाजा गया है। तो इसमें ज़रा ये भी बताते हैं कि हो सकता है कि आइंदा आने वाले चंद रोज़ में इस रिपोर्ट को पब्लिक भी कर दिया जाए और शायद ये रिपोर्ट जो है वफाकी वज़ीर जो मवासलात हैं मुराद सईद, उन्हें ये ज़िम्मेदारी सौंपी जाए कि आप इस रिपोर्ट को पब्लिक करें और इस हवाले से मीडिया में आकर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें और इस कमीशन की रिपोर्ट में जो सिफारशात पेश की गई हैं वो भी बताई जाएं। इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि इसमें जो भी ज़िम्मेदारान हैं, उसका चाहे सरकारी महकमों से ताल्लुक़ है, चाहे वो अवामी ओहदों पर रहे हैं, जिसके ख़िलाफ़ कार्रवाई अगर नैब कानून के तहत बनती है तो नैब कानून के तहत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। FIA का दायरा अख्तियार बनता है तो FIA को ज़िम्मेदारी सौंपी जाए। स्टेट बैंक या FBR का दायरा अख्तियार बनता है तो उन्हें ये सारे मामला भिजवाए जाएँ और इस मामले को जो भी कर्जा कमीशन ने अपनी सिफारशात पेश की हैं, उन पर मिनवन जो है वो अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ये खबर थी जो पहली जो हमने आपके साथ शेयर की। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी खबर की, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि FIA ने
वजारत ख़ारजा के ज़रिए जो है वो अफ़गानिस्तान से रब्ता किया है। दरअसल एक लेटर जो है वो लिखा गया और जो इस सारे मामले की तहकीकात कर रहे हैं कि जो फ़ेक एक्सपोर्ट मुबैना तौर पर पाकिस्तान से चीनी की अफ़गानिस्तान में दिखाई गई थी और उसमें इल्ज़ाम यह है कि शायद ये चीनी जो है वो अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट ही नहीं की गई थी बल्कि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। तो इसमें तहकीकात कर रहे हैं FIA के डायरेक्टर हैं डॉक्टर मोइन मसूद, तहकीकाती टीम के सरबराह हैं, उनके साथ जो तहकीकाती टीम में कस्टम के जो ऑफिसर हैं वो भी शामिल हैं, FBI के हुकाम भी शामिल हैं और स्टेट बैंक के लोग भी उसमें शामिल हैं। इसमें फ़ैसला यह किया गया है कि एक ख़त लिखा गया है वजारत ख़ारजा के ज़रिए जो पाकिस्तान की एम्बेसी है अफ़गानिस्तान में, और उनसे ये कहा गया है कि जो भी चीनी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की गई, और साल बताए गए हैं कि सिर्फ ये नहीं कि माजी का जितनी चीनी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हुई तमाम रिकॉर्ड फराहम किया जाए, बल्कि पॉइंट आउट किया गया है कि 2014 और 2015 में जब नवाज शरीफ साहब की मरकज़ में हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब की पंजाब में हुकूमत थी या दीगर सूबों में जिन भी वज़रा आला की हुकूमत थी, तो एक तो ये रिकॉर्ड फराहम किया जाए और उसके साथ साथ साल 2019-2020 में जो चीनी पाकिस्तान से एक्सपोर्ट की गई इसका तमाम रिकॉर्ड जो है वो फराहम किया जाए। और ये कहा गया है कि हार्ड कॉपी के साथ साथ जो है वो एक्सेल कॉपी भी और उसके साथ साथ ईमेल भी ये तमाम मालूमात कर दी जाएँ। ये एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि पाकिस्तान ने FIA की जानिब से इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए बाकायदा एक जो है वो एक फ़ॉरेन जुरिस्डिक्शन से रब्ता किया है कि हमें ये बताया जाए कि और इस बात को देखा जाए कि आया कि पाकिस्तान से चीनी जो है वो सही मानों में अफ़गानिस्तान एक्सपोर्ट भी की गई थी या सिर्फ कागज़ों में ये चीनी की एक्सपोर्ट जो है वो अफ़गानिस्तान में दिखाई गई और पैसे की जो है वो अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। और FIA चाहता है कि इस मामले पर जो है जो भी नताइज हैं उन्हें सामने लाया जाए, लेकिन जो भी नतीजा निकलेगा, जो अफ़गानिस्तान से मालूमात आएंगी उनका जायज़ा लेने के बाद ही जो FIA की तहकीकाती टीम है जिसके सरबराह हैं डॉक्टर मोइन मसूद साहब फिर ही किसी नतीजे पर पहुँच पाएंगे। अब तीसरी खबर पर हम बात कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली से मुतल्लिक़ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जिसने इस केस की समाअत की, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सिंध कराची की जानिब से और सेक्रेटरी रेलवे की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई कि कब तक ये जो सर्कुलर रेलवे का मनसूबा है इसे बहाल कर दिया जाएगा और कराची में सर्कुलर रेलवे जो है सर्कुलर ट्रेन जो है वो चलना शुरू हो जाएगी। ये रिपोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुस्तरद कर दी गई और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि हमने वजारत रेलवे को और उसके साथ साथ वजारत ट्रांसपोर्ट सिंध को जो वक्त दिया था सर्कुलर रेलवे की बहाली के हवाले से वो ख़त्म हो रहा है और डेडलाइन करीब आ रही है, और अगर अदालती अहकामात पर अदालती डेडलाइन पर अमल दरामदी यकीनी ना बनाया गया तो जो भी ज़िम्मेदारान हैं, चाहे वो सेक्रेटरी रेलवे होंगे, चाहे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट होंगे या जो भी जिसके नाम सामने आएंगे, रिकॉर्ड को देखते हुए उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी कि किस तरह से अदालती अहकामात की हुक्म अदूली की गई। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने अदालत में ये रिपोर्ट पेश की गई कि अगर कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल किया जाता है तो उसके लिए 24 ऐसे फाटक हैं जो शहर के अंदर मौजूद हैं, उन पर काम करना पड़ेगा। उन्होंने ये बताया कि 24 में से 10 फाटक पर जो है वो ट्रैफिक की जो रवानगी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ट्रैफिक का बहाव काफ़ी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर हमें अंडरपासेस भी बनाना होंगे और उसके साथ साथ ओवरहेड ब्रिजेस भी बनाना होंगे। और इसके लिए उन्होंने बताया कि 5 अरब रुपए की एक खतीर रकम जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से इस मामले पर मुख्तस कर दी गई है और जल्द इस मामले पर टेंडर भी जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि आप अदालत में आकर इस तरह की चीज़ें पेश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले, और आज जो आप रिपोर्ट पेश कर रहे हैं कि आपने 10 फाटक पर जो है वो आपने अंडरपासेस बनाने हैं, ओवरहेड ब्रिजेस बनाने हैं, तो इस तरह से 5-10 साल और निकल जाएंगे और कराची सर्कुलर रेलवे का जो मनसूबा है वो नहीं चल पाएगा और इसी तरह से ये पड़ा रहेगा और कोई पूछने वाला नहीं होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको वक्त नहीं देंगे और आप जो चाहते हैं कि इस तरह की चीज़ें अदालत के सामने पेश करके आप हमसे वक्त हासिल कर लें, हम वक्त नहीं देंगे। अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि आप हमें वाज़े तौर पर यह बताएं कि कितने महीनों में ये तमाम काम हो जाएगा। जो 10 फाटक आपने जिनकी निशानदेही की है उन पर अंडरपास बनने हैं, उन पर ओवरहेड ब्रिजेस बनने हैं, कितने महीनों में ये सारा काम हो जाएगा, हमें आप टाइम लाइन दें। जिस पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की जानिब से ये बताया गया कि ये सारा काम जो है वो 6 महीनों में मुकम्मल हो जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप फिर एक बार सोच लें, आप 6 माह की बात कर रहे हैं लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं
कि इसी साल जो है वो कराची सर्कुलर रेलवे जो है वो बहाल होना चाहिए, उस पर ट्रेन चलनी चाहिए और लोगों को ये सहूलत मिलनी चाहिए। इसके बाद इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया गया। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ पर इस्लामाबाद में कराची सर्कुलर रेलवे की वो समाअत करते थे, उनके जो रिमार्क सामने आते थे, वो लगता यह है कि बड़ी वो इसमें दिलचस्पी लेते हैं कि किसी तरह से कराची सर्कुलर रेलवे का मनसूबा जो कि अंग्रेज़ों के दौर से शुरू किया गया था, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान बना, क़याम पाकिस्तान के बाद उस मनसूबे को ऐसा ऐसा इस अंदाज से ख़त्म कर दिया गया कि रेलवे की ज़मीनों पर जो है वो माफिया ने कब्ज़ा कर लिया, वहाँ पर मकान बन गए, वहाँ पर दुकानें बन गई, कमर्शियल प्लाजे बन गए और पटड़ी को भी उखाड़ लिया गया। लेकिन अब अपने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो ये चाहते हैं कि इस सारे मामले को दोबारा से रिवाइव किया जाए और कराची सर्कुलर रेलवे को बहाल किया जाए ताकि कराची की आवाम को एक सस्ती ट्रांसपोर्ट जो है वो शहर में मैसर आए और बड़ी खूबसूरत लगेगी। ज़ाहिर सी बात है कि बड़े अरसे के बाद अगर कराची सर्कुलर रेलवे का मनसूबा बहाल हो जाता है, कराची में ट्रेन चलेगी, तो एक बड़ा अच्छा जैसे जाएगा कि पाकिस्तान में भी कोई विद इन द सिटी जो है वो रेलवे का निज़ाम मौजूद है। हम अगर बाहर जाते हैं, लंदन में जाएं या इंडिया में चले जाएं, दुबई में चले जाएं, वहाँ पर वो ट्रेन की सर्विस जो है वो चलती है, हम देखते हैं तो बड़ा इश्तियाक होता है, बड़ी ख्वाहिश होती है कि इस तरह की सर्विसेज पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। गो कि एक पुराना मनसूबा है, पुरानी ट्रेन चलेगी लेकिन होनी तो चाहिए, इससे आवाम को सहूलियात मिलेंगी। और मैं ये मेरी अपनी ज़ाती एक मौक़िफ़ होता है कि कोई भी ऐसा मनसूबा जिससे आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात मैसर आएँ उसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके इनकरेज करना चाहिए जिससे आवाम को ऐसी सहूलियात मिलें, चाहे वो सेहत की सहूलत हो, चाहे वो तालीम की सहूलत हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की सहूलत हो। आवाम के फ़ायदे के लिए अगर कोई काम होता है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। आज की नाज़रीन वीडियो